चलिए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। आपको जो कहानी अब हम सुनाने जा रहे हैं वो तकरीबन हर घर की कहानी है, लेकिन इस कहानी का अंजाम आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी आपको बहुत कुछ बताएगी, बहुत कुछ सिखाएगी। बड़ी आम सी बात है, घर के अंदर पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और कई बार बात मारपीट तक आ जाती है। लेकिन इस झगड़े और मारपीट का उस नन्हे दिमाग पर कितना बुरा असर होता है जिसके लिए दुनिया में उसके मम्मी पापा ही सब कुछ हैं। जरा सुनिए कोलकाता से आई ये झकझोर कर देने वाली खबर। मेरे डैड बुरे इंसान हैं। वो रोज मेरी माँ को पीटते हैं। माँ और मैं हर रोज रोते हैं, किसी को हमारी फिक्र नहीं है। चाचा लोगों ने भी जैसे कान बंद कर रखे हैं। डैड मुझे भी मारते हैं। ये है मेरी फैमिली। मम्मी डैडी का दुलार, नई नई फरमाइशें, जिद, रूठना, मान जाना। एक बच्चे के लिए आमतौर पर यही होता है फैमिली का मतलब। लेकिन क्या गुजरती है उन घरों में पल रहे बच्चों पर जहां आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, मारपीट होती है। पति कभी अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है तो कभी बच्चे की पिटाई कर देता है। इस झगड़े और किचकिच का बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ता है, जरा सुनिए। ऐसे ही परिवार में पल रही एक बच्ची ने क्या बताया फैमिली का मतलब। मेरे डैड बुरे इंसान हैं। वो रोज मेरी माँ को पीटते हैं। माँ और मैं हर रोज रोते हैं, किसी को हमारी फिक्र नहीं है। चाचा लोगों ने भी जैसे कान बंद कर रखे हैं। डैड मुझे भी मारते हैं। ये है मेरी फैमिली। ये लाइनें हैं उस ऐसे की जो एक बच्ची ने अपने स्कूल की कॉपी में लिखी। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली वो बच्ची अपने परिवार में दिन रात किस नर्क से गुजर रही थी, इसका खुलासा हुआ स्कूल में मिले क्लास वर्क से। हुआ यूं कि कोलकाता के पॉश इलाके सॉल्ट लेक में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चों को कहा गया कि वो निबंध लिखें। टॉपिक दिया गया माई फैमिली। इस क्लास वर्क को पूरा करते हुए एक बच्ची ने कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर क्लास टीचर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बच्ची ने लिखा, मेरे डैड बुरे इंसान हैं। वो रोज मेरी माँ को पीटते हैं। माँ और मैं हर रोज रोते हैं, किसी को हमारी फिक्र नहीं है। चाचा लोगों ने भी जैसे कान बंद कर रखे हैं। डैड मुझे भी मारते हैं। ये है मेरी फैमिली। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ को डैड से दूर ले जाऊंगी। ये ऐसे पढ़कर कॉपी चेक करने वाली टीचर भौचक्की रह गई। टीचर ने कभी सोचा भी ना होगा कि क्लास में दिया गया काम आमतौर पर गुमसुम सी रहने वाली लड़की के दिल में दबे दर्द और गुस्से को इस तरह बाहर निकाल लाएगा। पहले तो टीचर की समझ में न आया कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने इसकी जानकारी प्रिंसिपल को दी और स्कूल के काउंसलर को बताया। जिंदगी के कुछ ऐसे काले पन्ने होते हैं जिन्हें सबसे करीबी दोस्त के सामने भी खोलना मुश्किल होता है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली वो मासूम बच्ची भी ऐसी ही कश्मकश से गुजर रही थी। उसके लिए फैमिली का मतलब था मम्मी पापा के बीच रोज रोज होने वाले झगड़े, पापा के हाथों मम्मी की पिटाई, चीख चिल्लाहट, शोर शराबा। इस बच्ची के दर्द की दास्तान हर परिवार के लिए बहुत बड़ा सबक है। सारी चीज़ें हम बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से ही सीखते हैं और कहीं ना कहीं अगर माँ बाप झगड़ते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे सीखते हैं फादर जो है मदर से किस तरह से बिहेव करते हैं और मदर फादर से किस तरह से रिस्पेक्ट करती हैं। अगर उन दोनों में झगड़े होते हैं, वो झगड़े कितने फ्रीक्वेंटली रहते हैं, कितने दिनों तक वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्या वो झगड़े करते हैं और बाद में वो प्यार से भी बात करते हैं, क्या ये सब नोटिस होता है। अगर कहीं ना कहीं झगड़े के बाद माँ बाप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि ये जो शादी नाम का रिश्ता है वो कई बार बहुत सारे डिफरेंसेस ला देता है, जिससे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छी बात यह थी कि स्कूल के माहौल को लेकर बच्ची के मन में कोई हिचक नहीं थी, इसीलिए उसने सच्चाई लिखने में संकोच नहीं किया। वो पोइट्री भी लिखे, अपना ऐसे भी लिखे, ड्राइंग भी करे, एक फ्री माहौल जहाँ बच्चा अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को बाहर ला सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टिपिकल रोट लर्निंग का मेथड करेंगे तो ये चीज़ें नहीं आ पाएंगी स्कूल के अंदर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं या जिनके अंदर एक्सपीरियंस है, वो अपने टाइम टेबल में ऐसा टाइम बनाते समय जहाँ बच्चा रख सके, सिर्फ पढ़ाई ना हो, इंटरेक्शन हो। उसका ऐसे पढ़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने बच्ची के माँ बाप को काउंसलिंग के लिए बुलाया। पेरेंट्स को हिदायत दी गई कि वो दोनों अलग अलग रहें, तब तक अलग रहें जब तक पति अपनी आदतें सुधार नहीं लेते, जब तक उस बच्ची की नजर में उसके डैड की छवि ठीक नहीं हो जाती। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
और किस तरह से ये खबर हर माता पिता के लिए जरूरी है, ये समझने के लिए इस वक्त एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ हैं, डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ हैं, साथ ही कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ओनिका मल्होत्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर दीपक, सबसे पहले ये जरूर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते लेकिन बच्चे ऑब्जर्व कर लेते हैं? देखिए, बच्चे का जो दिमाग है, बच्चे की सोच है, वो उसको ट्रिविलाइज करना या ये सोचना कि बच्चा नहीं समझ पा रहा, ये गलत है। ये बात बार बार हम दोहराते हैं कि आपके आपस में कोई भी डिफरेंसेस अगर हों तो कोशिश करें उसे आपस में बातचीत करके रिजॉल्व करें। बच्चे के सामने बच्चे तक उसकी जानकारी ना पहुंचे तो बच्चे के लिए अच्छा होगा, बिकॉज बच्चे का दिमाग जो है अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं है, उसकी सोच अभी बन रही है, रिश्तों के मायने वो अभी समझ रहा है। और इस स्टेज में जब उसकी जो डिपेंडेंसी नीड्स हैं अगर वो पूरी तरह टेक केयर नहीं होती, जो कि अमूमन उसकी माँ और बाप का रिश्ता कैसा है उस पर निर्भर करती है, तो इससे बच्चे के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के आ सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात का ध्यान रखें। डिफरेंसेस होना गलत नहीं है। अगर आपको लगता है डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए, घर से बाहर जाइए, लेकिन बच्चे के दिमाग पे बच्चे को माध्यम बना के बच्चे के जरिए उनको रिजॉल्व करने की कोशिश ना। डॉक्टर निशा, इस केस में जो फिलहाल अभी फैसला लिया गया उसके मुताबिक माता पिता को अलग किया गया है कुछ टाइम के लिए। हालांकि आपको नहीं लगता कि यह भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे का इस पर भी कहीं ना कहीं अलग असर पड़ेगा। साथ ही ये जरूर समझना चाहेंगे कि आखिर पेरेंट्स का या घर वालों का वे ऑफ डीलिंग बच्चों पर किस तरह से प्रभाव डालता है। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें एज ए पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की इमोशनल ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते हैं। मोस्टली मैंने देखा है पेरेंट्स जो है वो मेंटल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, जिसे हम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बोलते हैं, फिजिकल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, बच्चा इंटरेक्ट करे, खेलकूद में पार्टिसिपेट करे, बट हम इमोशनल ग्रोथ पर ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसे हम आगे बढ़कर इमोशनल कोशेंट या EQ बोलते हैं, जो बाद में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का एक जरिया बनता है। पर्सनालिटी में एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इवन जब अब एडल्ट्स भी बन जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़े रूप पर हमें इम्पैक्ट करता है हमारी पर्सनालिटी को, चाहे वो हमारी पर्सनल ग्रोथ हो या प्रोफेशनल ग्रोथ हो। अब EQ पर अगर ध्यान देना है तो पेरेंट्स आज की टाइम पे क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं पेरेंट्स के बच्चों के साथ। वो ऐसे में यही एक शायद सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी स्कूलों की है। अगर हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा लिया यानी सारी बातें बच्चा स्कूल में ही सीखेगा। ओनिका मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल हैं। ओनिका मैम, ये जरूर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या स्कूल की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाते हैं ताकि हम कहें कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे पेरेंट्स और स्कूल के बीच में भी, जिससे ये पता लग पाए कि आखिर बच्चा परसीव क्या कर रहा है? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत इम्प्रेशनेबल एज और समा बच्चा स्कूल में निकालता है। वो फॉर्मेशन ईयर्स होते हैं जहाँ बच्चा ये अडेप्ट करता है, रिश्तों की बारीकी समझता है और इन्वॉल्वमेंट होता है। ज़रूरी है, एक ट्रायंगल है स्कूल, पेरेंट और बच्चे। ये कहीं भी कड़ी मैडम अगर ये टूटती है तो इस तरह से डिसऑर्डर्स बच्चे में दिखाई देते हैं। स्कूल का रोल यहाँ अहम होता है। अहम इसलिए होता है कि आप सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, बच्चे की होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ पे बच्चे को ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, उसमें जरूरी है पेरेंट्स का इंटरेक्शन, टीचर को ये समझना उसकी कितनी ट्रेनिंग है कि बच्चे में कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन लेवल कम हो रहा है, वो पीछे रहना चाह रहा है। तो ये कारण टीचर को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि टीचर सही दिशा में उस बच्चे को सही समय पे लेके जा सके। नहीं तो यही बच्चा एक धारणा लेके बैठ जाता है कि मेरे फादर खराब हैं या ये मैरिज लाइफ इस तरह से होती है। तो वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, अगर ये धारणाएं पक जाती हैं तो इसी तरह से डिसऑर्डर्स बच्चे पे आते हैं और कहीं ना कहीं वो समाज के लिए भी खतरा हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के डिसऑर्डर से बच्चे को उबारना कितना जरूरी है और क्या कुछ किया जा सकता है ऐसे में पेरेंट्स की तरफ से या स्कूल की तरफ से? क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखा किस तरह से एक मासूम बच्ची ने क्लास में ऐसे में अपने घर की स्थिति को बयां कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मनोचिकित्सक दीपक रहेजा हैं। डॉक्टर दीपक, किस तरह से इस तरह से डिसऑर्डर्स जब होते हैं या इस तरह के केसेस सामने आते हैं, किस तरह से हालात को सामान्य बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया जा सकता है? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात, बच्चे की सोच, बच्चे की रेजिलिएंट
पावर ऑफ रेजिलियंस को हमें ट्रिविलाइज नहीं करना है, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर हम कहते हैं कि आज के बच्चे स्मार्ट हैं तो अमूमन ये बिल्कुल सही है कि आज के बच्चे हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा रेजिलियंट हैं, ज़्यादा चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं। और अगर इस तरह का हादसा सामने आता है, अब जैसा इस केस में हुआ कि कुछ समय के लिए माँ बाप को अलग रहने की हिदायत दी गई, तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है, बिकॉज बच्ची ने ये कहा कि वायलेंस हो रही थी, रोज वायलेंस हो रही थी, तो ऐसे में पिता की छवि जो है वो टार्निश होगी और उसका प्रभाव ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है बनिस्बत की माँ बाप अलग रहें, अपने डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करें और ये समझें कि उन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। प्रिंसिपल इस वक्त ओनिका मल्होत्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओनिका जी, यही एक वजह है कि स्कूल भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बच्चों के साथ अलग अलग लेवल पर काउंसलिंग भी करता रहता है? नॉट ओनली दैट, जब बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी रखा जाता है जहाँ बच्चे और माँ बाप साथ बैठते हैं और एक स्कूल की फिलॉसफी या स्कूल किस ढंग से पढ़ाएगा बच्चों को वो समझाया जाता है, प्लस पेरेंट्स को किस तरह से उनको ग्रूम करना है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को, क्योंकि होता यह है कि सिंगल पेरेंट होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, वो माहौल उनको समझ नहीं आता कि कैसे इनकी ग्रूमिंग करें जी। तो वो पेरेंटिंग टिप्स भी स्कूल बताता है, ये इम्पोर्टेंट है स्कूल के लिए। प्लस जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें बहुत अच्छा एक माहौल होता है, एक ओपन हाउस होता है जहाँ पेरेंट्स अपनी बात रखते हैं, टीचर अपनी बात रखती है और वो जब तालमेल बैठ जाता है तभी शायद कुछ आप कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर निशा, आपको नहीं लगता है कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स में होना जरूरी है? क्योंकि अगर बच्ची को क्लास में ऐसे ना मिलता तो शायद वो इस तरह के हालात को बयां भी ना कर पाती। तो किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से क्लास वर्क में मिले माय एसे माय फैमिली पर एक बच्ची ने अपने घर की स्थिति को बयां किया। इस बच्ची को जब क्लास में माय फैमिली पर ऐसे लिखने को कहा गया तो इसने लिखा कि मेरे पापा बहुत बुरे हैं, वो मम्मा को मारते हैं और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी माँ को अपने पापा से दूर ले जाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर निशा खन्ना भी हैं। डॉक्टर निशा, ये जरूर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है ऐसे में पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि यहाँ तो क्लास वर्क मिला था बच्ची को तो उसने लिख दिया, लेकिन आज तक वो बच्ची इस बारे में बातचीत कभी किसी से नहीं कर पाई थी। देखिए, बच्चों में जैसे सोशल ग्रोथ की मैं बात कर रही थी तो बच्चों का इंटरेक्शन दूसरे बच्चों से होना ज़रूरी है और वही इमोशनल ग्रोथ के चलते डेफिनेटली बच्चे के पास ऐसा कोई फ्रेंड था कि नहीं जिससे वो दिल की बात कर सके। एक चीज़ है कि जब अगर हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, कई बार मैंने देखा है घरों में पेरेंट्स वी का कंसेप्ट नहीं रखते हैं। अगर कुछ चीज़ें जो जिद करते हैं बच्चे तो मदर से पूरी की जाती हैं और कुछ फादर से, तो ऐसे कंसेप्ट में मुझे लगता है पेरेंट्स का रोल एज ए कपल होना चाहिए, चाहे वो डिसीजन मदर का हो या फादर का, बट हमें ऐसा शो करना चाहिए वो डिसीजन एक जॉइंट डिसीजन है। मदर का मैसेज ये होना चाहिए मैं फादर से पूछ कर बताऊंगी, और फादर का यहाँ जब इस काउंसलिंग के दौरान उन्होंने पेरेंट्स को सेपरेट किया तो वहां मैं एक पॉइंट आउट करूंगी, इससे हो सकता है एक फादर की बैड इमेज का मैसेज भी जाए। काउंसलिंग के दौरान फादर और बेटी के रिलेशनशिप को भी सुधारने पर काम किया जाना चाहिए कि क्या हालात थे कि फादर पीटते थे, क्या वो फ्रस्ट्रेशन था, क्या एक्चुअली में उन दोनों के हालात मैरिड लाइफ खराब चल रही थी कि वो फादर अपनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो इन सारी चीजों को समझ पाए या किस लेवल पर परसीव कर पाए। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है, जरूरी ये है कि बच्ची के मानसिक हालात ठीक रहें ताकि वो आगे रिलेशनशिप्स को लेकर या इस तरह के हालात को लेकर कभी भी डरे नहीं और सहमे नहीं। बहरहाल आप सभी ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।